Hello everyone, welcome to True IAS and PCS. Let's continue our discussion of लक्ष्मीकांत. नई स्टेट्स और नए केंद्र शासित प्रदेश जो बने 1956 के बाद, इतने बड़े लार्ज स्केल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बाद, जो कि जिसकी वजह से 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनकर आई, जो पॉलिटिकल मैप जो था इंडिया का वो कॉन्टिन्यूस चेंज होता रहा. ठीक है, ड्यू टू प्रेशर, पॉपुलर एजिटेशन, धरना प्रदर्शन और पॉलिटिकल कंडीशन की वजह से कभी कभार वोट बैंक पॉलिटिक्स का भी इशू बीच में होता है. तो जो डिमांड थी कि नए नए राज्य बनने चाहिए ऑन द लैंग्वेज एंड कल्चरल होमोजेनिटी के बेसिस पर, इसकी वजह से और भी स्टेट्स बाइफरकेट हुई. ठीक है, नंबर 1 महाराष्ट्र एंड गुजरात. 1960 में हुआ क्या, बायलिंगुअल स्टेट जो थी बॉम्बे, इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट स्टेट्स. महाराष्ट्र बनी मराठी लोगों के लिए और गुजरात बनी गुजराती लोगों के लिए. गुजरात को स्टैब्लिश करा गया एज 15th स्टेट. 14 स्टेट थी ना अभी, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज, ये बन गई 15th स्टेट. तो क्रोनोलॉजी याद रखना, ये 14 का टेबल याद रखने के बाद ये याद रखना नंबर, ये होगा इजी. 15 दे रखा होगा तो लोग ये सोचेंगे यूपीएससी बहुत फैक्चुअल बढ़ता चला जा रहा है. कोई फैक्चुअल नहीं बढ़ता चला जा रहा, बच्चों ने ये टेबल याद नहीं कर रही है, इस वजह से उनको टफ लग रहा है. ठीक है, क्रोनोलॉजी इसकी इंपॉर्टेंट है. ये बनी 15th स्टेट. ठीक है, और यहाँ पर कुछ 8 पॉइंट दे रखा है, इसको देखते हैं. हाँ, इसको किससे बनाया गया अलग करके, बाय बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1960. बॉम्बे को रीऑर्गेनाइज करा गया, गुजरात वहाँ से अलग निकाल दी गई. ठीक है, फिर दादरा एंड नागर हवेली. पोर्चुगीज ने इस टेरिटरी को काफ़ी रूल करा अनटिल इट्स लिबरेशन इन 1954. ठीक है, अंटिल इट्स लिबरेशन 1954. सब्सिक्वेंटली एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैरी आउट हुआ टिल 1961. यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर चूज़ करा गया. आपको पता है कि यूटीज़ में एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसको हम एलजी कहते हैं या फिर गवर्नर कहते हैं. ठीक है, गवर्नर स्टेट्स के लिए होता है और यूनियन टेरिटरीज के लिए एलजी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर. इसको चूज़ करा गया, लोगों ने ही चूज़ कर लिया था. उसके बाद इसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करा गया बाय 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1961. ठीक है, फिर गोवा, दमन एंड दीव. इंडिया ने इन 3 टेरिटरीज को अगेन पोर्चुगीज से ही एक्वायर करा था बाय मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन इन 1961. जल्दी मुझे बताओ ऑपरेशन का नाम क्या था, जल्दी मुझे बताओ. जनता ने भी पार्टिसिपेट करा था, जनता ने भी बंदूकें उठाई थी, इसमें अलाउ करा था उनको. शाबाश, ऑपरेशन विजय. ठीक है, दे वर कॉन्स्टिट्यूटेड एज यूनियन टेरिटरी बाय 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. लेटर 1987 में गोवा को पूरा का पूरा एक राज्य का दर्जा दे दिया गया. कॉन्सिक्वेंटली दमन एंड दीव को एक सेपरेट टेरिटरी बना दिया गया, यानी कि ये अलग और इसको बन गया राज्य का स्टेटस. ये यूटी बन गई, केंद्र शासित प्रदेश बन गई. 9 पॉइंट देखते हैं क्या है. इसको करा गया अलग बाय गोवा, दमन एंड दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1987. ठीक है, उसके बाद पुडुचेरी जो हाँ सब यार ये इंपॉर्टेंट है यार, इंपॉर्टेंट है. पॉलिटिकल सिलेबस कंप्रेस्ड है, लेकिन बस ये वाली बात कब तक चलती है. मैंने बताया पार्ट 1 जो लक्ष्मीकांत का पार्ट 1 है जिसमें 11 चैप्टर हैं, वहाँ तक करना ही पड़ेगा. बेसिक स्ट्रक्चर होता है कॉन्स्टिट्यूशन, 11वां चैप्टर होता है आई थिंक, वहाँ तक. जो टेरिटरी है पुडुचेरी की, पुडुचेरी यहाँ पर फॉर्मर फ्रेंच इस्टेब्लिशमेंट थी इंडिया के अंदर. पुडुचेरी, कराईकाल, माहे एंड यानम. फ्रेंच ने इस टेरिटरी को इंडिया को दे दिया 1954 में. सब्सिक्वेंटली इसको हम लोग शुरू में एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे एज एक्वायर टेरिटरी. आर्टिकल 1 के अंदर आपको पता है हम एक्वायर कर सकते, दे नहीं सकते. तो टिल 1962 इसको यूटी बनाया गया. ठीक है, 1962 तक आते मतलब इट वॉज मेड अ यूनियन टेरिटरी. कौन से अमेंडमेंट एक्ट से, 14वें. ठीक है, फिर नागालैंड 1963 के अंदर जो नागालैंड थी, इट वॉज फॉर्म बाय टेकिंग द नागा हिल्स एंड त्युएनसेंग एरिया आउट ऑफ द असम. असम से मैंने बताया बहुत सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अलग हुई थी. ये जो होस्टाइल नागाज थे, असम में नहीं रहना चाहते थे, उनकी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए. हाउएवर नागालैंड को 16th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन का दर्जा देने से पहले इसको गवर्नर, असम के गवर्नर के कंट्रोल के अंदर रखा गया था साल 1961 के अंदर. ठीक है, फिर मिल गया था उसको दर्जा 1963 में. और 10th पॉइंट इसके लिए भी कोई एक्ट होगा पक्का, बाय स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962 जो इफेक्ट में आया 1 दिसंबर 1963. ठीक है, फिर बात करते हैं हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश. ऊपर कितने हो गए, 5 हो गए ना, 6. 1966 के अंदर जो स्टेट था पंजाब का, इसको बाइफरकेट करा गया. ठीक है, टू क्रिएट हरियाणा, जो 17th स्टेट बना इंडियन यूनियन का, एंड यूनियन टेरिटरी बनाएगी चंडीगढ़. दिस फॉलोड द डिमांड फॉर अ सेपरेट सिख होमलैंड. पंजाबी सूबा की जो डिमांड चल रही थी, अकाली दल ने इसको, जो पार्टी थी उसने लॉन्च करा था अंडर द लीडरशिप ऑफ मास्टर तारा सिंह, जिसको हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं. तो एक कमीशन बनी थी, शाह कमीशन, 1966. इमरजेंसी से पहले 10 साल पहले. यस, 1975 में इमरजेंसी आती है, 66 में ये शाह कमीशन. तो पंजाबी स्पीकिंग जो एरियाज़ थे इनको यूनिलिंगुअल एक इसके अंदर मर्ज करा गया पंजाब के अंदर. हिंदी स्पीकिंग एरियाज जो थे वो हरियाणा में, और जो हिल एरियाज थे
उनको एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश में मर्ज करा गया। आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हिमाचल प्रदेश शुरू में यूनियन टेरिटरी का स्टेटस एंजॉय करता था। 1971 में क्या हुआ, जो यूटी थी हिमाचल प्रदेश, इसको एलिवेट कर दिया गया, इसका स्टेटस हमने राज्य का स्टेटस दे दिया गया और ये 18वां जो था वो राज्य बना। अब दो यहाँ पर पॉइंट है, 11वां और 12वां, इसको देखते हैं। भाई पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पंजाब के साथ ऐसा करा गया, पंजाबी सूबा की जो डिमांड थी वो उसको फुलफिल करने के लिए, और स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970 की वजह से इसका जो स्टेटस था इसको स्टेटहुड अपना मिल गया। ठीक है, ये सब फैक्चुअल कंटेंट है, आपको इसमें याद करना है। एनालिसिस की इसमें एज सच अभी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, छठा होगा ये 7th, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय 1972 के अंदर क्या हुआ, जो पॉलिटिकल मैप था नॉर्थ ईस्ट का, उसमें मेजर चेंजेस आए। ठीक है, उसको पढ़ बाय नॉर्थ ईस्ट एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971, जिस जो इफेक्ट में आया 21 जनवरी 1972 से। तो जो दो यूनियन टेरिटरीज थी, मणिपुर और त्रिपुरा, और जो सब स्टेट थी मेघालय, इनको स्टेटहुड मिल गया। और दो यूटीज जो थी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ओरिजिनली जिनको नेफा बोला जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये एग्जिस्टेंस में आती हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन ये इंक्रीज हो गई, 21 बन गई टोटल। मणिपुर 19th स्टेट बनकर आया, त्रिपुरा 20वां, मेघालय 21वां। तो 22nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, उसकी वजह से जो मेघालय था उसको एक ऑटोनॉमस स्टेट का दर्जा दिया गया, और सब स्टेट वो बनकर आया विद इन द स्टेट ऑफ असम, जिसका खुद का लेजिस्लेचर का दर्जा दिया गया उसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। ठीक है, लेकिन ये मेघालय के लोग अभी भी नाराज़ थे, तो जो यूनियन टेरिटरीज थी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इसको अलग से निकाल दिया गया, इनको भी अलग कर दिया गया असम से। यानी कि असम में कोई भी रहना नहीं चाहता था, कुल मिलाकर बात ये है। और ये डिमांड शुरू हुई थी नागालैंड से, यहाँ से शुरू हुई थी, और बाद में ये अलग से अलग होते रहे पूरे के पूरे। कहाँ है ये, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इनको भी अलग कर दिया गया। ठीक है, फिर बात आती है सिक्किम की। 1947 तक सिक्किम एक इंडियन प्रिंसली स्टेट जो था, उसको इंडियन प्रिंसली स्टेट था, जिसका रूल था चोग्याल। मैंने पूरी कहानी बताई थी इसकी आपको। 1947 में क्या हुआ, ब्रिटिश पैरामाउंट से जैसी लैप्स होगी, तो सिक्किम एक प्रोटेक्टोरेट बन गया इंडिया का, जहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम तुम्हारे 3 एरियाज़ के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको निभाएंगे, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन। ठीक है, ये मैंने बक्सा बताया था आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस के चैप्टर में, याद होगा आपको। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद वो राजा जो मतलब वो जाते हैं, जब वो देखा होगा आपने, वो बक्से में लिखा हुआ था ये सब तीनों चीज़ें। 1974 में क्या हुआ, सिक्किम ने अपनी डिज़ायर एक्सप्रेस करी कि वो इंडिया के साथ ज़्यादा क्लोज होना चाहता है। अकॉर्डिंगली 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, इसको नेट करा गया पार्लियामेंट के द्वारा। अमेंडमेंट की वजह से नई क्लास ऑफ स्टेटहुड बनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और सिक्किम को एक पूरा एसोसिएट स्टेट का टाइटल मिल गया इंडियन यूनियन के अंदर। इसके लिए आर्टिकल 2A क्रिएट करा गया, और नया शेड्यूल 10 शेड्यूल क्रिएट करा गया, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसर्ट करेगा कि जिसको क्लोज एसोसिएट बनना है। अभी तक जो कोई स्टेट अगर प्रोटेक्टोरेट है और वो इंडिया में फुली तरीके से मर्ज होना चाहती है, तो इसके लिए आर्टिकल 2A और 10 शेड्यूल को ऐड करा गया। लेकिन दिस एक्सपेरिमेंट हाउएवर डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, क्योंकि ये सिक्किम के लोगों की एस्पिरेशन को फुलफिल नहीं कर रहा था। तो एक रेफरेंडम वहाँ पर कवर करवाया सिक्किम और भारत की सरकार ने मिलकर, 1975 में हुआ, और लोगों ने बोला कि जो चोग्याल का जो इंस्टीट्यूशन है, जो उसका जो राजवंशी खानदान है जैसे चलाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी हैं, इन सबको ख़त्म करो, और सिक्किम एक इंटीग्रल पार्ट बना इंडिया का। 36 अमेंडमेंट एक्ट जो था इनेक्ट करा गया, और सिक्किम को फुल फ्लेज इंडियन स्टेट का दर्जा दिया गया, एंड इट बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया, 22वां राज्य बनकर आया। जो अमेंडमेंट था उसने 1st एंड 4th शेड्यूल को अमेंड करा, और नया आर्टिकल ऐड करा 371F, ताकि सर्टेन प्रोविजंस जो हैं सिक्किम को एडमिनिस्टर करने के लिए ये लागू करी जा सके। और आर्टिकल 2A जो कि सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाने का वो था, इसको रिपेल करा गया, अभी किसी काम का नहीं था, रेफरेंडम हो चुका था। और 10th शेड्यूल जो था, जो ऐड करा गया था, इसको भी रिपेल कर दिया गया, क्योंकि अभी किसी काम का नहीं था। फिर बात करते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की। 1987 के अंदर 3 स्टेट जो थी, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, दे केम इनटू बीइंग एज 23rd, 24th एंड 25th स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन। जो यूनियन टेरिटरी थी मिजोरम की, इट वाज कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ अ फुल स्टेट, इसको तो फुल स्टेट का दर्जा मिल गया, नो एसोसिएटेड स्टेट एंड नो यूटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक मिजोरम पीस अकॉर्ड साइन हुआ था भारत की सरकार के साथ, यहाँ पर ये अलग करना चाह रहे थे। मिजो मूवमेंट हुई थी, मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसका लीडर था, कोई जानता है मिजो मूवमेंट का लीडर कौन था? कोई जानता है? उसका नाम था अशप्रीत, आपको तो पता होना चाहिए, आशमा आपको भी, एजी फीजो, याद है? एजी फीजो, ठीक है। 1986 में
सेंट्रल गवर्नमेंट और मीज़ो नेशनल फ्रंट में ये हुआ था, इसका पार्टी ये थी मीज़ो नेशनल MNF, ठीक है। 20 सालों तक ये इंसर्जेंसी जो चलती है ख़त्म करते हैं इसको मिजोरम वाले लोग, और ये जब पूरा का पूरा पीसफुल सेटलमेंट होता है। अरुणाचल प्रदेश जो था, इट हैड ऑल्सो बीन अ यूनियन टेरेटरी फ्रॉम 1972, जो स्टेट था वो गोवा का। इट वॉज क्रिएटेड बाय सेपरेटिंग द टेरेटरी ऑफ गोवा फ्रॉम यूनियन टेरेटरी ऑफ गोवा, दमन एंड दीव, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था इसको, ठीक है। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की। साल 2000 में 3 नए राज्य जो बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। किससे? छत्तीसगढ़ MP से अलग होकर, उत्तराखंड UP से अलग होकर, झारखंड बिहार से अलग होकर, और ये इनको दर्जा मिला 26, 27, 28 सीट का। आप देख लो धीरे धीरे करके कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। और 17वां पॉइंट यही, मध्य प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, UP रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, बिहार रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, थोड़े से, ठीक है। तेलंगाना लास्ट एंड लेटेस्ट, जम्मू एंड कश्मीर भी आ ही जाएगा वैसे, ठीक है, हो गई, हाँ है इसमें, ठीक है। तेलंगाना साल 2014 के अंदर नया स्टेट तेलंगाना एग्जिस्टेंस में आया एज 29th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। आंध्र प्रदेश जो एक्ट था 1953 का, इसने इट वॉज द फर्स्ट स्टेट जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था पोर्टिस मुलुकी स्ट्रगल के बाद, ठीक है। तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को अलग करके मद्रास स्टेट से, कुरनूल जो थी वो कैपिटल थी आंध्र स्टेट की, और स्टेट का जो हाई कोर्ट था वो गुंटूर में इस्टेब्लिश करा गया था। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने करा क्या था, तेलुगु स्पीकिंग एरिया जो थे हैदराबाद के, उसको आंध्र स्टेट के साथ मर्ज कर दिया गया था, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश स्टेट का साइज़ काफ़ी बड़ा लगता था। कैपिटल जो थी ये जो स्टेट की, इसको शिफ्ट करा गया हैदराबाद में, और जब ये तेलंगाना अलग बन गया तो उन्होंने अपना कैपिटल और अपना हाई कोर्ट वगैरह, ऑब्वियसली बात है नया राज्य बनेगा तो अलग करा गया, और आंध्र प्रदेश की कैपिटल फिर से बाइफरकेट हुई, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 2014 में, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश बाइफरकेट होता है दो राज्यों के बीच में। आंध्र प्रदेश जो था, और रेसिडरी मतलब वो वैसा का वैसा ही था, एरिया अलग करके उससे अलग करके निकाला गया। तेलंगाना जो निकला मतलब आंध्र प्रदेश से अलग होकर निकला, ठीक है। तो यानी कि अगर आंध्र प्रदेश अगर इतना बड़ा था तो ये जो था ये तेलंगाना को इतना स्टेटस मिल गया, तो अब आंध्र प्रदेश कुछ ऐसा दिखने लगा और तेलंगाना एक सेपरेट राज्य बनकर गया। फिर बात करते हैं JNK एंड लद्दाख की। साल 2019 तक जो अर्सवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी, इसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, नेशनल असेंबली, फ्लैग वगैरह एक्सेट्रा, और इस स्पेशल स्टेटस एंजॉय करता था अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साल 2019 में ये जो स्पेशल स्टेटस था इसको अबॉलिश कर दिया गया बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। उसका ऑर्डर का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू JNK ऑर्डर 2019। ये जो ऑर्डर था, पहले जो ऑर्डर आया था साल 1954 में, सेम ऑर्डर, बस साल था 1954, इसके ऊपर एक फ्रेश ऑर्डर जारी करा गया, सुपरसीड कर दिया इस ऑर्डर। सुपरसीड मतलब अगर ये कोई चीज़ है A तो इसके ऊपर आकर बैठ जाना B का, तो यानी कि B ने A को सुपरसीड कर दिया, ठीक है। 2019 में हुआ कि ये जो ऑर्डर था ये एक्सटेंड करा गया कॉन्स्टिट्यूशन के सभी प्रोविजन से, और जम्मू एंड कश्मीर को भी। जो इन ऑपरेटिव आर्टिकल 370 था ये अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में है, इसको हटाया नहीं गया अभी भी। फर्दर जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 में आया, साल 2019 में, इसने बाइफरकेट कर दिया स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को इनटू 2 सेपरेट यूटीज, एक यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख, मतलब एक JNK एक लद्दाख, और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, जिसकी वजह से राज्य एक कम हो गया और केंद्र शासित प्रदेश 2 बढ़ गए। जो यूनियन टेरेटरी थी जम्मू एंड कश्मीर की, यहाँ पर सभी के सभी वो जो जम्मू एंड कश्मीर के पुराने जो डिस्ट्रिक्ट थे एक्सेप्ट कारगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट्स जो कि लद्दाख में चले गए, ये सारे के सारे वैसे ही हैं। तो जो स्टेट्स के जैसा कि मैंने आपको बताया नंबर थे, तो एक्चुअल आप मुझे बताओ राज्य भी कितने हैं, फाइनल डिस्कशन पे आते हैं, राज्य कितने हैं? 28, और यूनियन टेरेटरीज 8, क्योंकि दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव 1 हो गए, अभी तक 9 थे, ठीक है। फिर बात करते हैं चेंज ऑफ नेम ऑफ स्टेट्स। जो नाम है कहीं कहीं राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश के, ये भी चेंज हुआ है। यूनाइटेड प्रोविंसेस जो था, इट वाज द फर्स्ट स्टेट टू हैव अ न्यू नेम, इसको UP बोला गया, ये याद रखना। सबसे पहला किसका नाम चेंज हुआ यूनाइटेड प्रोविंसेस का 1950 में। 1969 में मद्रास तमिलनाडु बना, मैसूर कर्नाटका, लक्षद्वीप मिनिकॉय एंड अमंडीवी आइलैंड्स एज लक्षद्वीप आइलैंड। 1992 में UTD यूनियन टेरेटरी ऑफ दिल्ली, इसको NCT बोला गया, NCT ऑफ दिल्ली, ठीक है। लेकिन इसको अभी भी फुल फ्लेज का स्टेटस नहीं मिल पाया, ऑब्वियसली बात है, दिल्ली वाले जानते ही हैं। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐसा करा गया था। 2006 में उत्तरांचल उत्तराखंड बना, और सेम ईयर में पौंडीचेरी जो बना इसी साल वो पुडुचेरी बन गया, और 2011 में ओडिशा बन गया, ठीक है। ये चलते रहते हैं, और इसके पीछे स्टेट लेजिस्लेचर वगैरह की ये सब होता है, और इसके लिए वेरियस एक्ट्स थे, आप देख लो ये सारे के सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक,
जिसका जैसा नाम जिस स्टेट में ये हो रहा है वैसा वैसा उसका। बस इसमें एट में क्या आएगा, ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम एट, ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम एट, ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम एट, ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम एट, ये ठीक है। वापस चलते हैं। 28 स्टेट, ये 9 नहीं है, अब इसको मर्ज कर दिया गया है इन दोनों को, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है। तो ये कितना 28 स्टेट्स प्लस 80 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, सही है ना ये। उसके बाद लॉज बनाए गए जो पार्लियामेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग स्टेट्स की बाउंड्री को चेंज करने के लिए, उनके नाम को चेंज करने के लिए, वो सब चेंज करने के लिए, ठीक है, किससे क्या चीज़ अलग करी गई, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।